student, welcome to Veena Pani online classes. How are you? I hope you all are well. तो बच्चों, मैथ्स में हम लोग 15 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं. अब आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट करना है क्योंकि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने हैं. तो इसलिए अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से. फिर से आप लोगों का एक बार रिवीजन हो जाए और आप लोगों का 50% सिलेबस हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आना है. तो चलिए रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहला चैप्टर आपका है रियल नंबर. रियल नंबर में क्या क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा एक बार. सबसे पहले जान लेते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं. नेचुरल नंबर को ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर्स हैं यहाँ से 1 से, तो ये नेचुरल नंबर हो गए. उसके बाद होता है बेटा होल नंबर. होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर होती हैं पूर्ण संख्याएं. जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 होते हैं, होल नंबर में जीरो भी ऐड कर लिया जाता है, मतलब फिर संख्याएं जीरो से स्टार्ट होंगी. तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सब इन्हें हम होल नंबर कहते हैं. उसके बाद होता है इंटीजर. अब इंटीजर क्या होता है? तो बेटा होल नंबर जो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हम निगेटिव वैल्यू भी अगर ले लें, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं. अगर इसमें हम निगेटिव वैल्यू को भी ऐड कर दें, जीरो के पहले -1 -2 -3 -4 इनको भी ऐड कर दें तो उसे हम इंटीजर कहते हैं. तो समझ गए इंटीजर. उसके बाद आता है फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a/b. अगर a/b के फॉर्म में नंबर्स लिखा होता है तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन होती है a/b जो होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे और नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर हो सकते हैं. एंड दिस कॉल्ड फ्रैक्शन. जैसे 3/7 2/7 14/2 19/7, ऐसे ही कुछ भी जो फ्रैक्शन में लिखा हो a/b के फॉर्म में. उसके बाद आता है बेटा रेशनल नंबर. रेशनल नंबर में क्या होता है? ये भी फ्रैक्शन के जैसे ही होता है लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है इसमें. द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q. इसमें भी p/q के फॉर्म होता है. वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. वहाँ पे क्या होता था? a एंड b आर नेचुरल नंबर होता था और यहाँ पे p एंड q आर इंटीजर्स. इंटीजर्स में कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं. एंड q इक्वल टू 0, मतलब कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर. कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं, जैसे कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर. कोई भी नेचुरल नंबर जो है वो रेशनल नंबर होता है. एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर. कोई होल नंबर भी अगर कोई भी है तो वो भी रेशनल नंबर होगा. एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर. कोई भी इंटीजर है तब भी वो रेशनल नंबर है. एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर. अगर कोई भी फ्रैक्शन भी दिया हुआ है तो वो भी रेशनल नंबर होगा. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा. इक्विवेलेंट मतलब जैसे कि कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे 2/3, तो उसके बराबर में मतलब इक्विवेलेंट में जितनी भी वैल्यू होंगी उन्हें हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहेंगे. और इक्विवेलेंट कैसे होंगे? इसमें जिसमें भी मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. तब हमें इक्विवेलेंट नंबर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब रेशनल नंबर प्राप्त होगी. तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है व्हाट आर रेशनल नंबर. रेशनल नंबर की डिफिनीसन आप लोगों ने लिखा होगा और लर्न कर लेना, मैंने अभी भी बताया आपको. राइट 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव रेशनल नंबर. पॉजिटिव रेशनल नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होगा. नेगेटिव रेशनल नंबर जिस रेशनल नंबर में नेगेटिव वैल्यू आएगी वो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हैं तो वो फिर प्लस हो जाता है, तो वो फिर पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक में माइनस लगा हुआ है तब वो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा.
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है, राइट डाउन 5 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 3/4। इक्विवेलेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया, देख लीजिए आपसे। 3/4 के इक्विवेलेंट 5 रेशनल नंबर बताना है। तो कैसे निकालेंगे? किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे छोटी संख्या ही ले लेंगे हम 2, तो ऊपर भी न्यूमरेटर में उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद 3 से कर देंगे, फिर 4 से कर देंगे। तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो इक्विवेलेंट वैल्यू ही होगी। चलिए उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। क्वेश्चन दिए हुए हैं 4 पार्ट, इनका हम एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, चलिए समझते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा, जब कोई भी संख्या दी हुई है, हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है, तो उसमें हम कौन सी संख्या प्लस करें जिससे 1 आ जाए, उसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है एडिटिव इनवर्स, तो पहला क्वेश्चन इसका हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3, तो एडिटिव इनवर्स मतलब कि इसमें कौन सी संख्या हम प्लस करें जिससे कि वैल्यू हमें जो प्राप्त हो वो। एडिटिव इनवर्स ये क्या करते हैं बेटा, जो वैल्यू दी होती है उसमें हम ऐसी मतलब उसी नंबर को सिर्फ उसका साइन चेंज होना चाहिए। अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव लेना चाहिए और नेगेटिव है तो पॉजिटिव लेना चाहिए, जिससे वो 0 हो जाए। अब जैसे 3 दिया हुआ है तो ये पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो हम इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा -3। ये प्लस में दिया हुआ है तो हम आंसर क्या हो जाएगा इसका -3। ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसको हम प्लस करने पर वैल्यू 0 हो जाए। अब 3 दिया हुआ है, इसमें हम -3 प्लस करेंगे तो 3 -3 वैल्यू क्या हो जाएगी 0। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है 1/3, तो इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस का 1/3। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है 16/13, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस का 16/13। उसके बाद बेटा फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 2 3 4। 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जब कोई नंबर दिया होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होता है, तो हम कोई ऐसे नंबर लेते हैं जिससे वैल्यू हमारी 1 आ जाए मल्टीप्लाई करने पर। मल्टीप्लिकेटिव तो मतलब कि मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहला दिया हुआ है 3/5, तो मल्टीप्लिकेटिव का मतलब ही होता है अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर मतलब ऐसी वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। तो पहले दिया हुआ है 3/5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 5/3। इसका अपोजिट ले लेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को नोमिनेटर कर देंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 3/5 है तो ये क्या हो जाएगा 5/3। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है -2/57, तो इसका क्या हो जाएगा 57 ऊपर हो जाएगा, -2 नीचे हो जाएगा। ये हो जाएगा 57/-2, या फिर माइनस ऊपर भी रख सकते हैं, माइनस तो कहीं भी होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब जैसे तीसरा दिया हुआ है 1, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका 1 ही होगा, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका 1 होगा।
फोर्स देख लेते हैं, दिया है 197। अब 197 का क्या होगा, ये केवल एक ही ऐसे वैल्यू दी हुई है तो इसको हम क्या करेंगे, 1 अपान में कर देंगे, 1/197। आप इतना समझ लीजिए कि जो वैल्यू हम लेंगे उससे मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आना चाहिए। अब अगर इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 197 इंटू 1/197 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। इसमें ईच क्वेश्चन को मतलब ईच को डेसिमल में करना है, फॉलोइंग एज डेसिमल। तो डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहला क्या दिया हुआ है इसमें, 3/25। 5 क्वेश्चन पहला 3/25। अब डेसिमल में कैसे करेंगे इसको, अब इसमें देखो न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर लेते हैं, 25 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले ही हमें ये करना पड़ेगा कि हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे। हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया तब जाके 0 बढ़ाया। अब इससे ज़्यादा वैल्यू हो गई ना, अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। 25 से डिवाइड करेंगे, पहले 1 टाइम्स जाएगा, 25 आएगा, 25 1 बार जाएगा 25, यहाँ से माइनस कर लेंगे, कितना बच जाएगा, 5 बचा। अब क्योंकि हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पहले ही लगा दिया है तो यहाँ पे हम अब 0 बढ़ा सकते हैं, 1 0 तक हम बढ़ा सकते हैं, 1 0 बढ़ा लिया। अब 25 से कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, क्या हो गया 50, ये माइनस होके कट जाएगा। तो आंसर अपना कितना आ गया, एज डेसिमल ये आ गया 0.12, ये आंसर हो गया। उसके बाद सारे पार्ट इसी तरह करने हैं। तो आप लोग अगर पॉइंट लगाएंगे उसके बाद 0 बढ़ाएंगे, अगर आपको 2 0 बढ़ाना है तो फिर पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे, उसके बाद फिर से 0 बढ़ाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया, 1 0 बढ़ाया, तो इससे बड़ी वैल्यू हो गई। अब इसे हम कर सकते थे, डिवाइड कर दिया। तो अगला पार्ट आप लोग कर लीजिएगा। 6th क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सप्रेस एज डेसिमल, इसमें भी डेसिमल में ही बताना है। तो 6 का भी एक पार्ट हम बता दे रहे हैं। पहला दिया हुआ है 19/24। अब इसको कैसे करना है, इसको भी वैसे ही करना है, 19 को डिवाइड करना है 24 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट लगा दिया मैंने और 0 बढ़ा दिया। अब ये हो गया 190। अब 24 से कितने टाइम्स जाएगा, तो पहले देखते हैं ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 27, तो ये 7 टाइम्स जाएगा। 7 टाइम्स ले जाते हैं सबसे पहले, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से, 7 4 28, 168। इसको माइनस कर लेते हैं 2, यहाँ पे 7 से 6 जाएगा 1, और यहाँ पे हम फिर से 0 लगा देते हैं। यहाँ पे 8 बचेगा, 8 से 6 जाएगा 2, ये आ गया कितना, एक 0 हमने बढ़ा लिया, फिर से कितना हो गया 220। अब ये कितने बार जाएगा, करके देख लेते हैं। 7 टाइम्स में 168 आएगा, 8 टाइम्स में 190, 220, ये 9 टाइम्स जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे,
ये आ गया 216, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 2 जा 18, 3 21, ये आ गया 216। अब इसे माइनस कर लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 आ गया, इसके बाद क्या करेंगे, हम फिर से 0 बढ़ाएंगे। अब कितने बार जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, 24 माइनस कर लेंगे, 10 से 4 गया 6, ये आ गया 16। फिर से एक 0 बढ़ा लेंगे, 16 छोटा है। अब 160 हो गया, अब कितने बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा। 7 टाइम्स में इतना गया था, 6 टाइम्स जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आएगा 144। 10 से 4 गया 6 एंड 5 से 4 गया, फिर आ गया 6। अभी हमने देखा कि यहाँ पे 16 आया था और फिर से 16 आ गया, तो बेटा 16 ही फिर से आ गया, तो हम फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर से वही आएगा, फिर से 6 टाइम जाएगा। मतलब कि अब यहाँ तक वैल्यू हमें मिल गई है और ये 6 बार बार आएगा, तो 6 इसको हम डेसिमल में लिख लेंगे 0.7916, और ये 6 रिपीट करेगा, और अगर रिपीट करता है तो उसके ऊपर हम ये लगा देते हैं, इसे हम बार बोलते हैं। ये डेसिमल नंबर में जब कोई डेसिमल में जब रिपीट करता है तो ऐसे हम नोट करते हैं। ये आंसर हो गया आपका। उसके बाद बेटा 7 क्वेश्चन में दिया हुआ है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपको बताया गया होगा, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं। अगर डिनोमिनेटर में है उसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर उसमें कोप्राइम सिर्फ 5 और 2 वैल्यू आती है, डेसिमल मतलब डिनोमिनेटर में अगर कोप्राइम सिर्फ 5 और 2 आता है तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इनके अलावा कुछ भी आता है, मतलब कि 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है उसका, 2 एंड 5 के अलावा, तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम 7 में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 57/12। अब डिनोमिनेटर 12 है तो 12 को हम फैक्टराइज करेंगे, 2 × 2 × 3 ये होगा, और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो हमने क्या बताया था, प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 के अलावा और कोई नहीं होता तब उसे हम कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे 3 आ रहा है तो हम हैज़ नो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, नो। मतलब कि अगर प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 ही आएगा तभी उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड वाला देख लेते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है 101/125। अब 125 का हमें पता है ये 5 का क्यूब है, यानी 5 × 5 × 5, तो ये हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 × 2 की पावर 0। ये 5 की वैल्यू में है, 5 और 2 के अलावा कुछ नहीं है, तो इसे हम यस कर सकते हैं। ये आपको हो जाएगा आंसर यस। तो इसे हम लिख सकते हैं, दिस वैल्यू हैज़
टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8th क्वेश्चन में क्या करना है? 8th क्वेश्चन में बेटा एक्सप्रेस एज रेशनल, इसको रेशनल में एक्सप्रेस करना है। चलिए देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन में रेशनल जैसे कि लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन 0.528, तो इसे रेशनल में कैसे करेंगे? 5 to 8 अपान लगाएंगे और इसको डेसिमल में चेंज कर लेंगे। 1 लिखेंगे, कितने डिजिट हैं पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 1 2 3 है तो 3 0 लगा देंगे। ये हमारा डेसिमल में लिख गया। उसके बाद हम इसको डिवाइड कर लेंगे, छोटा मतलब शॉर्ट कर लेंगे। इसे हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 8 से कट जाएगा। इसे 8 से हम डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, और इसे 8 से करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा 2, ये आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 66/125। इसी तरह बेटा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कर लीजिएगा, और 9th, 10th एंड 11th ये आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ इसको अरेंज करना है, इसे भी अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। चलिए बेटा आज यहीं तक, नेक्स्ट सेशन में अगला बताएंगे हम।